Hello friends, welcome to Akul Mac Live. My name is Kanchan Verma and today we'll be discussing about music and how music can affect in maintaining a good health. But before that, a word on our giveaway. We have some unique Akulmek memorabilia which will make you look outstanding. The graphics on these corporate gifts are based on the global best business practices. To become recipient of one of these gifts for free, you have to watch this video till the end and provide your valuable comments. Or you can also share your experiences. The person who makes the best comment would be chosen to become a recipient of these beautiful Akulmak gift, absolutely free, delivered to your doorsteps. The winner would also get a chance to be invited live as a distinguished panelist during our next video. What are you waiting for, friends? Please subscribe Akulmak and smash that like button. Now let's get back to our discussion. Hello friends, today we have a special guest, Dr. Shambhavi Das, and I'm sure you would like to hear her songs, you would like to talk to her. So without wasting any time, I would like to welcome Shambhavi Das. Shambhavi, welcome to the show. How are you doing? I'm very good and thanks for inviting me. I'm doing very good. Thanks for inviting me. And I'm really glad that I'm doing the second session with you, Kanchanji. I'm really glad. Thanks a lot. Well, Shambhavi, program शुरू करूँ से पहले it is very very essential for everybody and for me to listen your beautiful voice. तो आप कोई सुरीला सा गाना सुनाइए ना, हमारी ऑडियंस भी पसंद करेंगे इसको. बिल्कुल बिल्कुल. आज मैंने जो राग चूज किया है वो है राग मालकौंस और ये भी थेरेप्यूटिक राग है. और आजकल कोविड का टाइम चल रहा है तो ये राग इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करता है. इस राग की ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जिसकी वजह से इट वर्क्स ऑन द इम्यूनिटी, द गट इशू, इम्यूनिटी जिन जिन चीज़ों से रिलेटेड हैं, जिन जिन ऑर्गन्स से रिलेटेड हैं, उसमें ये फ्रीक्वेंसीज काम करती हैं. और हम ट्राई भी करते हैं अपने क्लाइंट्स पे. एंड आई वुड लाइक टू सिंग. इसमें एक पॉपुलर भजन है. मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिसरे सगरे काज, मोरे तुम बिन बिसरे सगरे काज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी
कब होगी। सुनो मोरे व्याकुल मन के बाज, सुनो मोरे व्याकुल मन के बाज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया और बहुत ही अच्छा लगा। आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आई जस्ट वांट टू नो कि आप थेरेपी करती हैं म्यूज़िक के साथ, तो ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए जो आपने किया है थेरेपी बच्चों के लिए, जो इंटरेस्टिंग हो एंड दैट इंसिडेंट वी रियली चेरिश। मेरे बहुत सारे मतलब ऐसे इंसिडेंट्स हैं, और आई एम रियली ग्लैड कि मुझे जब बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं ना अपने क्लाइंट्स के साथ, जब मैं देखती हूँ कि इन दैट स्पैन ऑफ 2 months 3 months, जैसे जो स्पीच प्रॉब्लम है, जैसे एक एग्जांपल लूंगी स्पीच में, तो बच्चे जैसे कुछ स्टटरिंग करते हैं और उनका जैसे टंग टाई है, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं बोल पाते हैं। 4 साल 5 साल की बच्ची थी, और तो मैं उसको बिल्कुल वैसे गवाना पड़ता था, ओम, मतलब वो मुंह भी नहीं बंद कर पाती थी, कुछ ऐसा प्रॉब्लम था उसको, जिसकी वजह से वो बोलना तो हटाइए, वो जो वॉवल्स हैं वो भी नहीं बोल पाती थी। और विद इन द स्पैन ऑफ 2 months मुझे पता चला कि मतलब ये जो मंत्र चैंट्स हैं, तो मैंने उस बच्ची को रुद्राष्टकम सिखाया, तो उसमें मैं उसको ऐसे बोलती थी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। तो बिल्कुल पहले तो नमामि मतलब ऐसे बोलते थे बच्चे, उसके बाद विद इन 2 months नमामि, बिल्कुल दे नो वेयर टू एंड वेयर टू क्लोज द माउथ, कौन सा वॉवल कहाँ आ रहा है, नमा, क्योंकि मैं एक एक वर्ड पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी उस बच्चे के साथ। और नमामि शमी शान निर्वाण, तोड़ा तो बिल्कुल ही मुझे लगता था बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और ड़ा बोलना भी आ गया धीरे धीरे। और विद इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 months वो उस बच्चे ने आधी रुद्राष्टकम, काफी बड़ा है, और उसने रुद्राष्टकम सीख लिया। और मुझे पता चला, मुझे भी कई चीजें, मतलब जब मैं एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ तो मुझे भी पता चलता है कि संस्कृत कितना जरूरी है, संस्कृत का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है। जैसे आजकल के बच्चों को मैं देखती हूँ, संस्कृत है स्कूल्स में है बट उतना नहीं है, इंग्लिश पे बहुत ज्यादा जोर है। तो मैं देखती हूँ कि इंग्लिश भी जब संस्कृत बच्चे उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो उस डिक्शन से उनकी बाकी जो लैंग्वेजेस हैं, यानी तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, जो भी, दैट बिकम्स सो क्लियर। क्योंकि मैं इवन एडल्ट्स, बच्चों को तो हटाइए, एडल्ट्स भी, जैसे व्हेन आई एम स्पीकिंग, सो व्हेन आई स्पीक, हाउ आर यू डूइंग, तो वो चीज बच्चों में नहीं है। आई एम फाइन मैम, बहुत ही जल्दी से कोई चीज बोल के खत्म करेंगे, दे डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस टू स्पीक इट इन अ वेरी गुड वॉइस एंड वेरी क्लियर। तो वो चीज आती है संस्कृत से। और जब मैं ये तो जो मैंने इंसिडेंट बताया, वो काफी, वो तो बच्चे का स्पीच डिसऑर्डर था। जिनका नहीं है स्पीच डिसऑर्डर, उतना डिफाइंड नहीं है, लेकिन जिनकी वजह से लेकिन तब भी उनके स्पीच में कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से स्पीच का प्रॉब्लम होता है, उन बच्चों को मैंने ये जाना कि संस्कृत बोलना, संस्कृत का उच्चारण, और हर रोज 10 मिनट्स कुछ भी संस्कृत का भजन गाना कितना इम्पोर्टेंट है, और बच्चों के लिए स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया उस दिन, सो दिस इज वन ऑफ माय वेरी स्पेशल मोमेंट्स। थैंक यू। ग्रेट।
So today we are discussing Raga Malkos. So tell me what this raga all about. So this raga is like this is called Madhyam raga, or this is a pentatonic raga. Pent means five. So this raga consists of only five notes. Ni, ma, sa, ga, ma, dha, ni. That's it. तो ये एक बहुत बड़ा इसमें खासियत है, क्योंकि जब हमारे पास कम नोट्स होते हैं तो हमें जंप बहुत मारना पड़ता है नोट्स में। तो जब हम जंप्स मारते हैं तो वो राग डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि जब हम सा रे गा म प ध नि सा, अब इसमें रे भी नहीं है इस राग में और प भी नहीं है, तो हमें कुछ रागों से ज्यादा लंबा स्किप मारना पड़ता है, विच इज ने सा। और इसमें ग ध नि तीनों कोमल है, और ये पेंटाटोनिक राग है, यानी कि 5 नोट रागा। नि सा गा मा धा नि सा, सिर्फ 5 नोट्स, रे और प नहीं यूज हुआ। सा नि धा मा गा मा गा सा। ग ध नि कोमल मीन्स ग ध नि कम फ्रीक्वेंसीज पर है। तो जब हम कम फ्रीक्वेंसीज पे जाते हैं तो जो हमारे जो प्राइम चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के, मतलब अगर हम थेरेप्यूटिक वे में इसको बताएं तो ये जो नोट्स हैं वो लोअर एब्डोमेन के एरिया को हिट करते हैं। उसके बाद हार्ट चक्रा को बहुत, ये मतलब ये राग जो मध्यम है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब हर थोड़ी देर पे सा नि सा मा, हर थोड़ी देर पे मध्यम मा 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 सुनाई पड़ेगा, और मा रिलेटेड है हार्ट से, विच इज related to respiration, which is related to your lungs, which is related to your lymphatic lymph glands over, lymph nodes over here। lymph nodes जो होते हैं या जो हमारी ये thymus glands होती हैं, ये सब immunity में बहुत important होती हैं। इसीलिए ये राग जो है, ये जो सिरोसिस हो जाता है लोगों को, उसमें भी बहुत हेल्प करता है, और हमने ये एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं। तो स्पेशली हार्ट चक्रा और हार्ट से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं उनको ये बहुत अच्छे से डील करता है, ये मतलब ये फ्रीक्वेंसीज करती हैं। और ध ब्रेन को के लिए इट्स अ वेरी गुड राग, बिकॉज इट इज ब्रेन में भी, मतलब धैवत भी, इसमें जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो लेस हैं। तो ये जो एरिया है, यानी जो हमारा क्राउन चक्रा है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, तो ये इसको पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये जो पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड जो है, उसको, ये यहाँ पे जो ब्रेन आता है, मतलब इस एरिया में, तो इसको अगर आप अंदर लेके जाओ तो इस एरिया में जो ब्रेन के पार्ट्स आते हैं, जैसे एमिगडाला है और कॉर्पस कोलोसम है, तो दिस बिकम्स, तो ब्रेन वेव्स को ये थोड़ा सा काम डाउन करता है। और कहते हैं कि हमारे स्पिरिचुअलिटी में भी है कि जितना ही हम अपने ब्रेन को काम डाउन करेंगे उतना ही वो ज्यादा वर्क करेगा, एंड वी बिकम मोर इंटेलिजेंट, एंड इट वर्क्स ऑन द कॉग्निशन। तो इसलिए ये राग कॉग्निशन पे, तो 3 चीजों पे बहुत अच्छी वर्क करती है। हमारा ये जो लोअर एब्डोमेन है, हार्ट है और ब्रेन है, और तो इसलिए ये राग इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, बहुत बेनिफिशियल है। इस राग में मैं और भी गाना, टाइम है क्या? तो इस राग में जैसे एक, हम चाहते हैं कि हम आपको ज़्यादा सुने, तो हम जब बात करते हैं मालकौस की, और मैं ये जानना चाहती थी कि ऐसा कोई गाना है जो बॉलीवुड का है और जो लोग, अगर आप सुनाएं, अगर आपके उस लिस्ट में है, तो लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि राग ये मालकौस कौन सा राग है और किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, तो मैं इसी पे आने जा रही थी। राग मालकौंस के कुछ गाने हैं जो कि बहुत फेमस हैं, और यही एग्जैक्टली यही नोट्स लगते हैं। तो एक एक गाना है, जैसे आए सुर के पंछी आए, आए सुर, ये जो सॉन्ग है ये फिल्म सुर संगम का है।
उसमें गिरीश कर्नाड थे। तो ये जो मूवी है उसमें सारे मूवी सॉन्ग्स हैं, राग सॉन्ग्स हैं, राग बिल्ट, उसमें कुछ भी उसमें मिक्सचर नहीं है रागों में। तो इसलिए ये अगर आप मूवी देखें या इसके गाने कभी सुनने का मौका मिले तो आप देखेंगे तो आपको रागों की नॉलेज होगी थोड़ी। आए सुर के पंछी आए, आए सुर के पंछी आए, थिरक थिरक सब आए, आए सुर के। इसी तरह एक गाना है वो भी बहुत पॉपुलर है, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। इसी तरह एक मूवी की गजल भी है इसमें, भूल शायद बहुत बड़ी कर दी, भूल शायद बहुत बड़ी कर दी, हमने दुनिया से दोस्ती कर ली, हमने दुनिया से दोस्ती कर ली, भूल शायद बहुत बड़ी कर ली। इसी तरह और भी पुराने पुराने गाने हैं, नए गानों में भी थे बट नए गानों में इतना मिक्सचर हो जाता है, मतलब राग मालकौंस, मालकौंस नहीं उसके साथ और भी इतने सारे राग मिल जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम उसको अपने क्लाइंट्स को नहीं बता पाते हैं क्योंकि फिर वो एग्जैक्टली मालकौंस नहीं होता है। इसलिए नए गानों में मैं अवॉइड करती हूँ, बट नए में भी है, रात को जान के मन बोले, तुम आओ रात को जान के। ये रिसेंट तो नहीं है, थोड़ी सी 90s की मूवी है एक, और उसमें ये क्लासिकल सॉन्ग था। तो इस तरीके के गाने बहुत हैं मूवी सॉन्ग्स में, लेकिन बहुत कम गाने हैं जो एग्जैक्टली वही वही नोट्स लेके चलते हैं, क्योंकि कैजुअल म्यूजिक जो होता है, सिनेमा म्यूजिक, वो तो कैजुअल होता है, तो वो नॉर्मली उसमें कई चीजें मिक्सचर कर देते हैं, तो इसलिए हम वैसे यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे पेशेंट्स को गाना है और हमारी थेरेपी पूरी हो चुकी है, तब हम उनसे बोलते हैं कि आप और गाने भी गा सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे गाने आपने सेलेक्ट किए। तो एनी मैसेज फॉर द व्यूअर्स, how they can learn and how can this Malkos help them, as we have already discussed that how this बिल्कुल। affects the body, but beyond that, can we really uh, ask people or children that learning Malkos is must? Any suggestion or any बिल्कुल, idea तो you want मैं to give? बहुत ही शॉर्ट में कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, सो दैट आप लोग जैसे उस राग में कुछ भी जो आप गाते हैं उसको आप कंपोज कर सकते हैं। जैसे इस राग की ट्यून है ड ड ड ड ड ड ड डा 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 डा। तो अगर मैं इसको आप बजा के देखें अगर इसको, तो इसमें सी से आता है, और जो जो नोट्स लगते हैं वो आपने बजा लिया फॉर द टाइम बीइंग,
और उसके बाद उसको आप जरूरी नहीं है कि आप उसी ट्यून में गाएं, आप किसी मंत्र को उठाइए। नॉर्मली हर फैमिली में पूजा पाठ होता है और उसमें जैसे मंत्र उच्चारण होता है, तो जैसे ओम भूर्भुवः लेते हैं, अब ओम भूर्भुवः को मैंने इस राग में कन्वर्ट कर दिया, इसमें कंपोज कर दिया। नॉर्मली ये आ जाता है ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये थोड़ा सा कॉमन हो गया, थोड़ा सा तो इसलिए हम इसको मतलब इसमें आप गाओगे भी तो आपका थॉट्स इधर उधर जाएंगे क्योंकि ये आपको आता है। लेकिन अभी आप इसको मालकॉन्स में गाएं तो ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो मैंने एग्जैक्टली मालकॉस के नोट्स लिए, हल्का सा उसको चेंज कर दिया। तो आप इस तरह से किसी भी गाने को आप मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो मंत्र उच्चारण होते हैं वो हम लोग कंपोज करते रहते हैं। वो जो नॉर्मल ट्यून्स बनी है वो एक नॉर्मल लोगों के लिए बनी है। उसी तरह आप गानों को, आप जैसे कि मैंने अभी मूवी सॉन्ग्स आपको सुनाए, आप मूवी सॉन्ग सुनिए उस राग के, क्योंकि ये राग बहुत थेरेप्यूटिक है। और जैसा कि मैंने बोला कि ये काफी आपकी हेल्थ पे काम करता है, स्पेशली दिन के टाइम, मतलब 12 बजे के बाद ये राग बहुत काम करता है। जिस तरह से मतलब जैसे जैसे सन आपके ऊपर आता है, क्योंकि सन, डे, नाइट, ये सब एंगल्स राग से जुड़े हुए हैं, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो टाइम के हिसाब से अगर आप इस राग को सुनेंगे, यूट्यूब पे आप इसमें और गाने सुनेंगे और उसको गाएंगे, तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत बेनिफिट्स पहुंचेंगे। एटलीस्ट 20 डेज का हम लोग वो देते हैं। 20 डेज अगर आप रोज सुने 20 मिनट्स, तो इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड इट्स वेरी थेरेप्यूटिक। एंड ऐसे बहुत सारी रागें हैं जिनको मैं फिर से डिस्कस करूंगी, लेकिन रागें सुनना, इन जनरल कोई भी राग सुनना हमेशा रोज, इट्स लाइक वी कॉल इट साउंड बाथ मीन्स कि अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी चलेगा। ये जैसे आप खाते हैं पीते हैं, कई बार आपको नहीं पसंद आता है खाना, लेकिन आप खाते हैं, उसी तरह आपको बहुत राग का जो सुनना है, राग इंटरवेंशन है, इट्स वेरी बेनिफिशियल। एंड आई वुड सजेस्ट ऑल माय व्यूअर्स टू लिसन एटलीस्ट 10 minutes of sound bath they should give themselves. Thank you so much. It was so wonderful to talk to you today and learn so many good things. And I am sure Thank you so the much. viewers will also be benefiting after listening to your suggestion. We'll be discussing more about music, therapy, and ragas in our next episode. Till then, bye Sure, bye. sure. Take care. Thank you so much. Thanks for inviting me again. Thank you so much. Pleasure. Take care.